ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च हम संसार में 31 मार्च को क्लोजिंग डेट मनाते हैं ना, उसके रूप में। तो हमें यहाँ पे क्या क्लोजिंग करनी है? अपनी सारी कमजोरियों को एक डब्बे में बंद करके उसे दरिया में बहा देना है, ताला बंद करके, और उसकी चाबी भी भुला देनी है। क्यों? क्योंकि फिर वो वापस नहीं आए हमारे पास। कल भी बाबा ने स्लोगन में बोला था ना कि आपके जब संबंध, संपर्क, संकल्प, बोल, कर्म सब समर्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी आप वरदानी मूर्त बन जाओगे। मतलब आपके एक एक संकल्प, बोल और कर्म सिद्ध होंगे। तो भगवान ने तो रास्ता बता दिया है, अब हमारे ऊपर है कि हम इसे कितना धारण करें। देख, बातें आती हैं, मनुष्य फंस भी जाते हैं, लेकिन उस वक्त क्या करना है? कुछ भी बातें हो रही है ना, बस अंदर में ना बाबा बाबा चलता रहे, बाबा को सौंपते जाए, बाबा से बातें करते रहे। हाँ, और किसी थर्ड पर्सन को तो उस वक्त बिल्कुल नहीं बतानी है, कोई चर्चा नहीं करनी है, चुपचाप रह जाना है, सब बाबा को झोली पूरा खाली कर देना है। उसके बाद देखना कमाल कि भगवान क्या करते हैं। हाँ, तो सबको करना है ना। चलिए, बाबा ने हमें क्या सुनाया, हम सब सुनते हैं। एक पिता ही नंबर वन एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने के एक्ट करते हैं। बाबा जैसे एक्ट कोई कर नहीं सकता। कितना बड़ा एक्टर है ना। जब वो आते हैं तो पूरी दुनिया को बदल देते हैं, मतलब पूरा स्टेज ही सत्युग बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। और उन एक्टर के आगे उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। तो भगवान कह रहे मैं एक्टर हूँ, तो तुम भी मास्टर एक्टर बनो ना, हीरो एक्टर। तो वही बनाने के लिए तो भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं, कि हमें कैसे चलना है। और ये भी कहते हैं ना कि ठोकरे नहीं खाएंगे तो कैसे जानेंगे कि हम पत्थर के बने या शीशे के? पता कैसे चलेगा? यदि एक ठोकर में चकनाचूर हो गए, मतलब हम शीशे के कमजोर है, कोई ताकत ही नहीं हमारे में। तो बनना है पत्थर, मजबूत बनना है, इतना मजबूत कि कोई हिला ना सके हमारे विचारों से, हमारी सोच से। प्रश्न दिया बाबा ने, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग पिता का है जो सिखलाते हैं, लेकिन कैसे? उत्तर, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो है रहने का स्थान, तो वह जिस्मानी योग हो गया, मतलब शारीरिक योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग है आत्मिक योग, अर्थात रूहानी योग है। यह योग पिता ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला नहीं सके, क्योंकि वही है रूहों के पिता, आत्माओं के पिता, शिव परमात्मा। देखा बाबा ने कितनी अच्छी रीति क्लियर किया है कि सन्यासी जो योग लगाते हैं वो तत्व से योग लगाते हैं, ब्रह्म तत्व से, और तत्व तो रहने का घर है। तो वो हो गया शरीर का योग, घर से योग लगा रहे हैं। लेकिन हमें तो सुप्रीम रूह से योग लगाना है, परमात्मा से। लेकिन जब हम आत्मा में टिकेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, तभी हम परमात्मा से योग लगा सकेंगे। गीता मुरली का, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। कोई न जाने कौन
शांति। बच्चे बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद नहीं समझ सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत ही निकालते रहते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। इसीलिए आत्मा कहती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप शांत है। यह मेरा शरीर है जिससे मैं कर्म करती हूँ। कितना सहज है ना। वैसे पिता भी कहते हैं ना, ओम शांति, परंतु मैं सबका पिता होने कारण, बीज रूप होने के कारण, जो रचना रूपी झाड़ है कल्पवृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे किसी बीज में पूरे वृक्ष का सार छिपा होता है ना, तो वही पापा कह रहे कि मैं सभी आत्माओं का बीज रूप हूँ, सृष्टि का बीज रूप हूँ, तो मुझे ही पूरे आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं तुम बच्चों को बैठ या राज समझा रहा हूँ, यह जो नाटक है ना, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, मैं भी इसमें एक एक्टर हूँ। सच बात है ना, भगवान को तो नीचे आना पड़ता है ना, हम सबको पाठ पढ़ाने, नहलाने धुलाने सिखाने, चार्ज करने। फिर समझाएंगे किसको? बच्चों को ही समझाएंगे। पाठशाला कोई बंदरों या जानवरों की थोड़ी ना होती है। तो बाबा कहते हैं इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसी हो गई है। बाबा बच्चों को कह रहे हैं। इसीलिए तो बाबा फिर से हमें मंदिर लायक बना रहे हैं, है ना बड़ी बात। और बाबा हमसे यही चाहते हैं कि हम पक्के बने। हाँ, अब कच्चेपन का सब ख्याल छोड़ दे, क्योंकि कच्चे जितना रहेंगे उतना एक ही ठोकर में हम गिर जाएंगे, संभलने नहीं सकेंगे। तभी तो भगवान हमें संभलना सिखा रहे हैं। अब जैसे कि एक छोटा बच्चा, उसको साइकिल लेने की बड़ी जिद थी, लेकिन उसके पिताजी कह रहे थे घर में एक साइकिल पड़ी है, तुम पहले इसको सीखो, इसको चलाना सीख जाओ, मैं तुम्हें साइकिल खरीद दूंगा। वो बच्चा बहुत जिद करता था, लेकिन पिताजी नहीं मानते थे। जब वो साइकिल में चित्रा पूरी रीति सीख गया, तब पिताजी ने उसे जाकर साइकिल दिला दी। तो यहाँ भगवान हमारे पिताजी क्या कह रहे हैं? क्या हमें ऐसे स्वर्ग की चाबी दे देंगे? हमें स्वर्ग में कैसे जीना है ये सिखा रहे हैं। बस समय काटने वाले नहीं बने, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम समय काट रहे हैं तो हम वहम में हैं, क्योंकि हम समय नहीं काट रहे, बल्कि समय हमें काट रहा है। ये वक्त आने पर पता चलेगा कि हमने समय को कितना जाया किया है। इसीलिए अभी भी समय है तो हम इसका एकदम बहुत अच्छी रीति यूज करें और समय को आगे से पकड़ कर चलें, तो समय हमारे हक में हो जाएगा। देखा, तो ये भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकिलरे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे, तुमको यह सतयुग का राज था। हाँ, तुमको मिला था, लेकिन वह किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही यह वर्षा ले गए होंगे। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया, क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन को बनाया। मतलब जब जब जिसका राज आया तो सबने अपनी प्रजा बनाई। बौद्धियों का भी राज, उन्होंने बौद्धि बनाए, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म अब प्राय लोप हो गया है। मतलब तुम्हारा सनातन धर्म जो कि हर धर्मों का बीज रूप है, वही गौन हो गया है। तो इसीलिए उसी धर्म को स्थापन करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा है। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि रोज भगवान हमें उठाते हैं, ज्ञान स्नान कराते हैं, पढ़ाते हैं, हाँ संभालते हैं, हमारी केयर करते हैं। हाँ, फिर आगे बोल रहे बाबा कि इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, पुराना हो गया है ना, तो अंत में उसको गिरना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तम प्रधान है, तम प्रधान है, इसमें कोई सार नहीं है। बाबा कह रहे कि ये जो चलो पेड़ पौधे वाले जो वृक्ष है वो पुराना हो गया तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन ये मनुष्य सृष्टि का तुम्हारी जो वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष है, वो भी एकदम जर्जरीभूत हो गई है, तो उसका विनाश तो होना ही, इसमें कोई सार ही नहीं है। पुरानी जाएगी तब तो नहीं लगेगी ना। सत्युग में कोई दुर्गति वाला होता ही नहीं है। मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले हैं
यहाँ सिखाते हैं। सतयुग में कोई किसी को नहीं सुनाता। वहाँ राजा के कोई मंत्री आदि भी नहीं होते। राजा अपने आप में सक्षम है। फिर आगे बोल रहे पापा, 33 मार्क्स से भी जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। बाबा इस पाठशाला के बारे में बता रहे हैं, जो 33 मार्क्स से नीचे आते हैं वह फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डिनेस्टी संपूर्ण नहीं है, इसीलिए सूर्यवंशी बन न सके। मतलब ये दोनों तो संपूर्ण है, लेकिन उनकी डिनेस्टी जो प्रजा जो बनी, जिन्होंने उन्होंने ज्ञान सुनाया, जितनी आत्माएं थी, वो उतनी संपूर्ण नहीं बनी है। इसीलिए सूर्यवंशी बने नहीं, चंद्रवंशी बने ही रहे। सेकेंड स्टेप फेज में है। नापास तो कोई होंगे या कोई इम्तहान, क्योंकि इम्तहान तो बहुत बड़ा है, मतलब इसमें नापास भी बहुत लोग होंगे, बिल्कुल मतलब सतयुग त्रेता से बाहर निकल जाएंगे। नापास नहीं होना है। कोटो में कोई निकलते हैं, कोई चाहे कि अब सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उसमें लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि सूर्यवंशी 8 डिनेस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकेंड, उसी तरह से लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण सेकेंड, ऐसे करके 8 गद्दियाँ चलेगी। अब तुम बच्चे तैयार हो जाओगे तो 8 गद्दियों में आ सकते हो। बाबा ने तो पूरी मार्जिन दे रखी है, छूट है, पुरुषार्थ अब हमें करना है ना। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया है। रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बना दिया था, समझते नहीं कि यह रावण, रावण तो परंपरा से चला आ रहा है। पापा कह रहे कि ये शुरू से तो था नहीं रावण, ये तो परंपरा से चला आ रहा है। तो इस पर क्वेश्चन करना चाहिए कि कहाँ आया, कहाँ गया, क्यों मार खाया, रियल मीनिंग क्या है इसका, आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो ये अगली क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि ये मंथन की क्लास है और फिर मन डाइवर्ट होता है ना और सब बातों में। फिर बाबा कह रहे हैं, तो आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, अभी वह माशूक आया हुआ है, सभी आत्माओं को गुलगुल बनाए ले जाने। बेहद का साजन, बेहद की सजनियां हैं। कहते हैं मैं तुम सबको ले जाऊंगा। बाबा कह रहे कि अपनी बच्चों को साथ लेके जाएंगे, और बड़े प्यार से ले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। पिता की याद से हर स्वर्गवासी बन गए हैं, इस खुशी में रहना है। भगवान की याद से हम स्वर्गवासी, यदि स्वर्गवासी दुनिया के लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि क्या भाई इन लोग की कल्पना है, क्या बोलते हैं ये लोग, उल्टा सुल्टा काम। लेकिन हम बोल रहे हैं हमें जो चाहिए वो अभी से बोलना शुरू करो। दूसरे देशों से नहीं बोलना है, वो तो गॉसिप हो जाएगी, वो फिर टाइम पास होगा। खुद से मीटिंग करो, खुद से। और हम खुद कितने पावरफुल हैं, यह बात किसी को बताने की दरकार नहीं है। इतने दिनों से जो मुरली सुन रहे हैं ना, उनके अंदर तो यह रच बस गया होगा कि भगवान के हम बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हैं। तो हाथ काम दे, दिल बाबा के पास रख दे। दूसरी पर, सूर्यवंशी डिनेस्टी में तख्त नसीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। पिता समान नॉलेजफुल वन सबको रास्ता बताना है। तो सूर्यवंशी डिनेस्टी में आना कि चंद्रवंशी, देखो हाथ खड़ा करेंगे सभी सूर्यवंशी में, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़े ना। तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। नॉलेजफुल बन, सबको रास्ता बताना है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा का प्यारा दिव्य हाथ हम सभी अपने सर पर फील करें। बाबा की किरणों की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा भगवान से कनेक्ट हो गई हूँ। दोनों भावों के बीच अपनी भृकुटी सिंहासन पर मन बुद्धि को एकाग्र करें। चारों तरफ से मन बुद्धि हटाए, कुछ सेकंड के लिए भगवान भी टिका दे। कुछ भी बात यदि अभी कुछ पहले हुई है, सेकंड पहले भी हुई हो, 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले या 10 दिन, या अतीत की बातें जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है,
उन सबको भगवान की झोली में डालते जाइए। कई आत्मा के प्रश्न है कि परतंत्रता के बंधन से कैसे छूटे। तो ये मन का बंधन, संकल्प का बंधन ही बहुत बड़ा परतंत्रता है, बहुत बड़ी। उनसे छूटने के लिए सब कुछ ईश्वर को बताते जाए, और जो ईश्वर मुरली में बताते हैं, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन लें, योग की वीडियो देख लें। अपने आप को कैसे साधना है, ये तो हम जब मन बुद्धि एकाग्र होगी ना, तो हमें बिल्कुल समझ आएगा, और हम सच्चे सच्चे सत्य की प्रिंस बन जाएंगे। बाबा कहता है ना, बेगर टू प्रिंस बनना है। अभी हम सब बेगर हैं, मन से तो सच में खाली ठन ठन गोपाल। उससे बचाने के, उससे माला माल करने के लिए भगवान हमें रोज वरदान दे रहे हैं। तो बाबा को हाजिर नाजिर जानते हुए हम सभी प्यार से बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जी विजयी भव। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाकर गिरता है, शॉक लग जाता है ना। हम सब ने इसको अनुभव किया है, बिजली का करंट। खुद पे भी कई लोग किए होंगे, और किसी को देखा भी होगा घर परिवार अगल बगल में। किसी को जब करंट लगती है तो कितना कस के फेंकाता है, वो शॉक लगता है ना, क्योंकि एनर्जी पूरी फ्लो करने लगती है, वो एकदम कनेक्ट हो जाता है उस पॉइंट से। ऐसी ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात। अभी हम लोग योग किए ना, मन बुद्धि से एकाग्र हो गए, अपनी आत्मा को देखे और परमात्मा को सामने अपने 1 फीट ऊपर उनकी किरणों को फील करें। सारी बातें बताते, बाबा देखिए ना, माया ऐसे ऐसे पेपर ले रही है। जैसे बाबा को याद करेंगे, बाबा की तरंगे हमसे कनेक्ट होंगी, और मन पर जो माया का जाल बना हुआ है वो दूर फेंका जाएगा। यह है बाबा का सच्चा बच्चा बनने का सबूत। बिल्कुल नहीं रोना है किसी के आगे, नहीं कि इतनी प्रॉब्लम है, ये है वो है, उससे बचना है हमें। चलते फिरते हर सेकंड पिता के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो, तो करंट आएगी और माया जी विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। तपस्वी को डरने की बात नहीं कि हमें जंगल जाना होगा। मन बुद्धि से जब वो क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगे, हर किसी की बातों से पॉजिटिव निकालेंगे, हर किसी को प्रेम स्नेह से देखेंगे, हमारी दृष्टि बदल जाएगी, अपने चेहरों पे देखकर, उन्हें देखकर मुस्कान रहेगी। ये है सच्चा तपस्वी बनना। भगवान हमसे यही चाहते हैं। तो अच्छे बुरे कर्म कैसे भी हो रहे हमारे आसपास, उन प्रभाव के बंधन से हम सदैव मुक्त। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।